हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं जियोग्राफी का ये टॉपिक है और टॉपिक में हम बात करेंगे जल के प्रकार के बारे में। जल तो होता है एक ही प्रकार का, लेकिन जल कहाँ कहाँ से आता है और जल की प्राप्ति हम कहाँ से कर रहे हैं, इसके आधार पर जल की प्राप्ति कहाँ से कर रहे हैं। मतलब देखो, अलग अलग जगह से जल लेते हैं। पृथ्वी के अंदर से जल लेते हैं, पृथ्वी के अंदर में भी जल पाया जाता है, तो उसका एक अलग नाम दिया गया है। आसमान में भी जल होता है, या हमारे आसपास जितना भी हम हमारे जहाँ पर भी है वहां पर भी कुछ ना कुछ जल की मात्रा होगा, उस जल को अलग नाम दिया गया है। ठीक है, नदी में जो जल है उसका एक अलग नाम दिया गया, और जो समुद्र में जल है उसको एक अलग नाम दिया गया। यही हम जानने वाले हैं कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के स्रोत पाए जाते हैं, यानी कि जल की जो प्राप्ति होती है वो कितने प्रकार की स्रोतों से प्राप्ति हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मुख्य रूप से 4 जल के स्रोत है: भूस्तरीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पर समझना है हमको भूस्तरीय या भूपृष्ठीय जल किसको बोलते हैं। पहला है भूपृष्ठीय जल। तो देखो, भूपृष्ठीय जल का मतलब, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो, गांव से हो, तो नदी और तालाब देखा होगा, या फिर गड्ढा में देखो जल जमा हुआ देखा होगा। तो वहां पर क्या होता है कि जब बारिश होता है ना, तो बारिश के बाद जो है ना वो जल कहाँ चला जाता है, नदी में, नालों में या गड्ढों में जमा हो जाता है, कुआं में जमा हो जाता है। तो ये अगर कुआं बहुत ज्यादा गहरा नहीं हो तो ठीक है, अगर छोटा सा गड्ढा है और उसमें जल जमा हो गया तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जल जो है ना, वो ये क्या कहलाता है, भूपृष्ठीय जल, यानी कि भूमि के ऊपर में जो जल मौजूद होता है उसको भूपृष्ठीय जल कहते हैं। कहाँ पर पाया जाएगा? नदी में, तालाब में, नहर में। ठीक है, इसके अलावा गड्ढों में, यहाँ पर भूपृष्ठीय जल पाया जाता है। देखो, भूपृष्ठीय जल का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं, मवेशियों को साफ करने के लिए कर सकते हैं, और नदी अच्छा है तो नहाने के लिए भी किया ही जा सकता है। वो नदी से ध्यान आ गया ना, वो बचपन का बात याद आ गया ना, बचपन का वो गाना था, वो वाला नहीं, कुछ और बात, जो नदी में जाके नहाते थे वो वाला बात याद आता है। ठीक है, सब ने कभी सपने से नहाया होगा ना, तो होती है, बचपन की कुछ यादें होती है। तो दूसरा देख लेते हैं, भूमिगत जल किसको बोलते हैं। देखो, जब वर्षा होता है और जल कहाँ चला जाता है, नदी में, नालों में, और इसके बाद तालाब में और कुआं में जाता है। अब ये जल क्या होता है ना, रिस करके, यानी करके जमीन के अंदर जाते चला जाता है, रिस करके, यानी कि मिट्टी के अंदर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये जमीन के बिल्कुल अंदर चला जाएगा, पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में। वहां जाकर के ये जल इकट्ठा हो जाता है, वहां पर इस जल का नाम पड़ जाता है भूमिगत जल। हमने क्या कहा, वर्षा होगा और जो जल भूमि पर आएगा, कुछ जल तो हमारे नदी, तालाब, नालों में रह जाएगा, और वहां से भी कुछ जल क्या होगा, नदी, तालाब, नालों से धीरे धीरे करके, रिस करके, ठीक है, मिट्टी को पार करते हुए बहुत नीचे चला जाएगा, जमीन के अंदर पत्थरों के बीच में चला जाएगा, और ये जल बन जाएगा भूमिगत जल। अच्छा, भूमिगत जल जो होता है ना, ये साफ होता है, स्वच्छ होता है। इसका कारण क्या है कि जब ये रिसता है ना, तो इसकी गंदगी साथ में नहीं रिस पाता है, यानी कि गंदगी, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये इतना भूमि के अंदर जाता है कि धीरे धीरे जो भी गंदगी है वो फिल्टर होकर के साफ हो जाता है। ये भूमिगत हो गया, भूमिगत जल। इसको जो वर्षा हुआ और रिस करके जमीन के अंदर चला गया, जिसको हम हैंडपंप के द्वारा निकालते हैं, वही भूमिगत जल। आगे है वायुमंडलीय जल। अच्छा देखो, हमारे आसपास में देखेंगे ना, तो वायुमंडलीय जल हमारे आसपास में होता है। कैसे समझ सकते हैं? देखो, एक गिलास लो और गिलास में थोड़ा सा बर्फ डालो, पानी डालो, और पानी में थोड़ा सा बर्फ डालो। ठीक है, कोई सा भी गिलास लो, शीशा का ले लो या स्टील का ले लो। अब होगा क्या कि गिलास के चारों तरफ जो है ना, पानी की बूंदे नजर आने लगेंगी। ये पानी बूंदे कहाँ से आया? गिलास टूटा हुआ था क्या? नहीं ना, गिलास टूटा हुआ नहीं था, बल्कि हुआ ये कि आसपास का जो बाहर में जल था वो आकर के जम गया है। कहाँ पर? गिलास की दीवारों पर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे आसपास में भी क्या होता है, जल होता है, यानी वायुमंडल में भी क्या होता है, जल होता है। वायुमंडल में जो जल पाया जाता है उसी को हम वायुमंडलीय जल बोलते हैं, और वायुमंडलीय जल के कारण ही वर्षा संभव हो जाता है। वायुमंडल में जल आता कहाँ से है? क्योंकि हमको पता है कि वो जल जो है, गर्मी बढ़ने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, और वाष्प में बदलने के बाद वायुमंडल में घूमता रहता है, और अंततः जब बहुत ऊपर चला तो वहां पर ये क्या होता है, बादलों का रूप ले लेता है,
और बादल जब ठंडा होता है, यानी जल जब ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है, फिर नीचे आकर के पानी में बदलने लगता है, ऊपर में ही बदलता है, नीचे आता जाता है। तो आगे देख लेते हैं, महासागरीय जल किसको बोलेंगे? तो महासागरीय जल बोलेंगे जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्र में जल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं महासागरीय जल। इस प्रकार से। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बात बताओ कि समुद्र का पानी खारा होता है? बिल्कुल होता है, खारा मतलब नमकीन होता है। लेकिन वही पानी जब वाष्पित होकर के आसमान में जाएगा और वो पानी जब नीचे आएगा तो वो पानी खारा नहीं होता है। इसका कारण क्या? सोचो, कभी और इसके बारे में जवाब देंगे तो सोचो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।